यही तो फर्क है रोहन जी आप में और हम में। प्रधानमंत्री वहां पर थे, हम हार गए, हमने सम्मान सहित उसको लिया, सारी चीजें की, लेकिन हमने ये ट्रेंड नहीं कराया ट्विटर पर कि इंडिया आज हारा और 2024 में भी ये इंडिया वाले हारेंगे। अब इनको बीच में रोकेंगे आप? रोमाना जी आप बीच में रोकेंगे? मैं तो नहीं बोला रोमाना जी, अन्य मेहमान कोई टोक नहीं रहा था। अरे बोल रही हूँ शिवम, रुक जाइए, उन्हीं को बोल रही हूँ, रुक जाइए एक मिनट। रोहन जी प्लीज अब सुन लीजिए आप, मैं आपके पास दोबारा आऊंगी, अपनी बारी पर बोल लीजिएगा। शिवम आइए। थैंक यू। तो हमने ट्रेंड नहीं कराया कि 2023 में इंडिया हारा है, 2024 में भी, क्योंकि हम में उतनी चीजें हैं, हम में उतनी आत्मीयता है कि देश हारा है, हमें कम से कम इस पर तो ड्रामा क्रिएट नहीं करना है। और दूसरी चीज, मेरे देश के प्रधानमंत्री को हमेशा ये जो एलिगेशंस लगाए जाते हैं विपक्ष की तरफ से कि हर जगह क्रेडिट लेने पहुंच जाते हैं। हम जीतते हम तो भी वहां होते, हम हारे हम तो भी वहीं थे। हम ड्रेसिंग रूम में गए, लोगों से मिले, ये होना चाहिए हर किसी को। और अब इधर आ जाइए, 1982 में ये एशियन गेम्स हो रहे हैं, यहां पर श्रीमती सोनिया गांधी खुली जीप में अभिवादन करते हुए पूरे प्लेयर्स और पूरे स्टेडियम के साथ घूम रहे हैं विद कैमरा। हम तो नहीं कह रहे हैं कि इसमें कोई ऐसी परेशानी है, ठीक है घूमना चाहिए, अगर प्लेयर्स का मनोबल बढ़ाना है तो बढ़ाना ही है। और मैं एक और चीज कहना चाहता हूं, जहां तक इन्होंने तमाम बातें कही कि ये तो इस तरीके से हमने बोला तो हमें आगे क्यों नहीं कहा गया, मेरा एक सवाल है, आप मुझे एक चीज बताइए, क्रिकेट में जिस तरीके से सारी चीजें घटी, संजय राउत का ट्वीट देखकर कहीं से नहीं लग रहा कि वो चाहते थे इंडिया जीते। मैं ट्वीट पढ़ देता हूं उनका, उन्होंने कहा नरेंद्र मोदी के स्टेडियम में नरेंद्र मोदी जी बैठकर उनके सामने भारत अगर जीतता तो ऐसा दिखाया जाता जैसे नरेंद्र मोदी जीत गए हो। रियली? अरे उन 140 करोड़ में आप भी हैं संजय राउत, उन घमंडी अलायंस में आप भी हैं। हिंदुस्तान जीतना चाहिए था, आप कितनी भी राजनीति करते चाहिए, लेकिन आपका ट्वीट नहीं बताता। कोई कहता है वानखेड़े में होता तो जीत जाता, कोई कहता है कि इसमें हमारा ईडन गार्डन में होता तो जीत जाता। क्यों गुजरात हिंदुस्तान में नहीं है क्या? महात्मा गांधी हिंदुस्तान से नहीं थे क्या? सरदार वल्लभ भाई पटेल हिंदुस्तान से नहीं थे क्या? दोबारा से रोहन जी के पास, उसके बाद मैं अन्य मेहमानों के पास आऊंगी। रोहन जी पहले मेरा सवाल सुन लीजिएगा सर, फिर मैं सवाल बोलूंगी, आप बीच में बोलना शुरू कर देंगे, फिर आपको लगेगा मेरे तेवर बदले हुए हैं। पता नहीं आपको आज मेरे तेवर क्यों बदले हुए लग रहे हैं सर। मैं तो वही हूँ सर, मैं तो उसी अंदाज में आपसे बात कर रही हूँ जैसे हर बार बात करती हूँ, पर आपका शायद नजरिया कुछ बदला हुआ है आज मेरे लिए। खैर कोई बात नहीं सर, यहाँ पर हम पर्सनल नहीं रखते हैं। अब सवाल सुन लीजिए मेरा, और सवाल ये है कि बड़ी आसानी से आपने अभी कह दिया कि साहब ये कोई राहुल गांधी की तरफ से थोड़ी आया, पनौती शब्द तो नीचे लोग थे उनकी तरफ से बोला गया। ये पनौती कोई कांग्रेस ने थोड़ी चलाया, ये तो सोशल मीडिया पर ट्रेंड कर रहा था। सर आप अपना जो आपका हैंडल है कांग्रेस पार्टी का, एक्स पोस्ट, उसमें कांग्रेस पार्टी की तरफ से फिर क्यों लिख दिया गया पनौती आजम? सर नाना पटोले आप ही की पार्टी के नेता है ना, वो दिखा रहे हैं हम, अगर हो सके तो जरा डालिए वो पोस्ट, उसमें लिख दिया गया है पनौती तुम कब जाओगे। सर ये तो सीधे अटैक कर रही है ना कांग्रेस पार्टी। मतलब क्या आपको ऐसा लग रहा है कि आप लोग फंस गए और इसी वजह से अब जनता को आगे कर रही है कांग्रेस की? नहीं हमने नहीं कहा, अपना पल्ला झाड़ रहे हैं आप लोग। बिल्कुल नहीं, अपने फंसने की बात ही नहीं। रोमाना जी पहली बात तो भाजपा प्रवक्ता हर बार इंडिया की आड़ में अपनी विफलता है, जो अपनी हरकतें छिपाने का प्रयास है, बंद कर दीजिए। आप भारत नहीं है, भारत भारत है, इंडिया इंडिया है। आप भाजपा भारत नहीं है, हर बार मत कीजिए नाटक, ये देश के सामने दोगलापन मत दिखाइए। प्रधानमंत्री जी वहां पे गए, उसके खिलाफ हम नहीं है, मैंने पहले भी कहा जाना चाहिए, देश के प्रधानमंत्री है, मैच देखने जाते हैं, अच्छी चीज है। मुद्दा कहां पे हुआ, ये क्यों लोग नाराज क्यों हुए? आप अहमदाबाद में भी, मैं अहमदाबाद से हूँ, 1.25 लाख 1.5 लाख लोग स्टेडियम में थे। रोमाना जी सब लोग जब बात है, सारे लोग नाराज क्यों थे? आप मार्केटिंग नहीं कर सकते हैं। आपके अगर दिल में सही में होता कि आपको अहमदाबाद में मैच हो गया तो मैच हार गए, मत बोलिए। उसके बाद मैं आपके पास आ जाऊंगी। शिवम प्लीज अपनी अपनी बारी पर, वरना समझ में नहीं आती है। रोमाना जी देश गुस्सा क्यों हुआ? हाँ। ये वर्ड कहां पे आया? देश गुस्सा क्यों हुआ? जब उन्होंने देखा कि प्रधानमंत्री जी को जिस प्लेयर से उन्होंने सांत्वना देनी चाहिए, बिल्कुल उसका भी आप वीडियो बना रहे हैं, उसको भी आप सोशल मीडिया में डाल रहे हैं। ये क्या है? ये पीआर इवेंट नहीं है, ये पीआर इवेंट नहीं हो सकती है। देश जीतता है, आप कीजिए, पूरा देश आपके साथ में। बट जब देश के प्लेयर बेचारे नाराज, आप उनकी और बॉडी लैंग्वेज देखिए रोमाना जी, बिल्कुल सारे प्लेयर असहज थे। ये तरीका नहीं होता। और ये जो आवाज जो उठी है नीचे से, इसीलिए उठी मेरा सवाल इतना है कि आपका नजरिया हो सकता है, आप सवाल उठा सकते हैं, आप उठाइए, आप इस मुद्दे को मुद्दा बनाइए, लेकिन पनौती कहना भरी सभा में नाम लेकर, प्रधानमंत्री के लिए कहना पीएम मतलब पनौती मोदी। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन।
इनकी तरह आप भी देखिए अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।